हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड द सोशलाइजेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट ठीक लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, दैट इज सम ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आई विल शेयर। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो एचआरएम का भी इसके अंदर स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी होती है तो रिक्रूटमेंट ड्राइव वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो सिलेक्शन वहाँ पे खत्म होती है जब हम राइट पर्सन जो है मतलब राइट पर्सन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन जो हमने हायर किया है, जिसको हमने रखा है, जिसको हमने सिलेक्ट किया है सिलेक्शन के अंदर। तो प्लेसमेंट मींस असाइनिंग ए स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। कि जो हमने एम्प्लॉय रखा है उसको एक रैंक के तेरा ये डेजिग्नेशन होगा, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट का सबसे असेंस क्या है, जो बेस्ट उसका पार्ट है कि यहाँ पे जो हमने जॉब मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब विद द क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट, जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बंदे को रखना है और उसको उस जॉब के साथ रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना है। पर्सोनल डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी बन जाती है कि जो भी न्यू एम्प्लॉय है, जैसे मान लो अगर हमने प्रोडक्शन इंजीनियर रखा है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेंगे। जिस जॉब के लिए वो सुटेबल है उसी डिपार्टमेंट के अंदर वही उसको डेजिग्नेशन दिया जाएगा, वही जॉब असाइन की जाएगी। और उसी तरह क्या है कि इसके साथ ही जो भी अगर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन इंजीनियर को भेजा है, हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट के साथ उसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। और उसकी ज्वाइनिंग डेट से पहले ही जो प्लेसमेंट अरेंजमेंट है वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज तैयार होनी चाहिए। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लेसमेंट? देखो, जॉब फर्स्ट मैन नेक्स्ट। पहले जॉब इंपॉर्टेंट है कि जॉब के अकॉर्डिंगली हमें किस तरह का सुटेबल पर्सन चाहिए। तो उसी तरह क्या है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक ही हमें उसके लिए राइट पर्सन ढूंढना चाहिए। द जॉब शुड बी ऑफर टू द पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। और उसी तरह जो एम्प्लॉय है उसको वर्किंग कंडीशन के बारे में बताना चाहिए। और जब हम जॉब के अंदर न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक एम्प्लॉय के अंदर जो है इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो नए इन्वायरमेंट के अंदर उसको कोई मतलब नए इन्वायरमेंट के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, और उसी के साथ ही क्या है कि उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कॉपरेशन भी हो। और उसी तरह जो भी प्लेसमेंट के साथ जुड़ी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वर्क है वो रेडी होना चाहिए। और उसी तरह जब प्लेस किया जाता है तो वो इनिशियल पीरियड के अंदर वो टेम्परेरी होता है कि जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है कि चेंजेस अगर करते हैं कि हमने फाइनली इसको किस डिपार्टमेंट के अंदर भेजना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन और ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन और इंडक्शन का मतलब है कि जो न्यू बंदा हमने रखा है उसको हम वेलकम देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है कि जो फ्रेश रिक्रूट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ जो है उसको इंटरेक्ट करवाया जाए और जो आइस है उसको ब्रेक किया जाए। इंडक्शन जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम ए लेटिन वर्ड इंड्यूसर। तो यहाँ पे इस शब्द से ये लिया गया है जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग और टू इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे जब हम इंडक्शन करते हैं या ओरिएंटेशन करते हैं तो जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको दैट इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल। और यहाँ पे क्या है कि उनको जो है तैयार करना कि वो न्यू रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड गेनिंग एन एम्प्लॉयज कमिटमेंट। अगर सही ओरिएंटेशन होती है, सही इंडक्शन होती है, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है, उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है, उसकी कमिटमेंट एंड लॉयल्टी बढ़ जाती है। और उसी तरह इंडक्शन के अंदर जो है ओरिएंटेशन कि किस तरह से हमने उसको जॉब के साथ अलाइन करना है, किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसको हमने अलाइन करना है, इंटीग्रेट करना है। Induction is the process of receiving and welcoming an employee when he first join the organization. उसको इंडक्शन के द्वारा वेलकम किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, हिस्ट्री, विजन, मिशन और जो डिपार्टमेंट में उसने काम करना है पूरी प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताया जाता है।
कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव एंड हिस्ट्री के बारे में उसको जो है फ़ैमिलियराइज़ करवाया जाता है। उसी तरह जो डेफिनेशन एडमिन वी फिलिपो इंडक्शन इज द वेलकमिंग प्रोसेस जो जिसके अंदर न्यू एम्प्लॉय को वेलकम किया जाता है ताकि वो कंफर्टेबल फील हो सके और जनरेटिंग द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडक्शन के पीछे होता है कि वेलकम करना है, कंफर्ट जोन उसका इंक्रीज करना है और उसी तरह सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करनी है। आरपी बिलीमोरिया के मुताबिक इंडक्शन इज ए टेक्निक बाय विच ए न्यू एम्प्लॉय is rehabilitated into the changed surrounding and introduced to the practices, policy and purpose of the organization. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पे जब एक एम्प्लॉय पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सस्पिशंस होते हैं और उसने लोगों के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक लोगों के मतलब जो है वो एक इम्प्रेशन सा बनाया होता है। तो जब हम इंडक्शन और ओरिएंटेशन करते हैं तो वो डाउट्स उसके दूर करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है, टू वे कम्युनिकेशन करना है। तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के अंदर जो आइस होती है उसको तोड़ा जाता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी के प्रोडक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका स्ट्रक्चर, उस सबकी जानकारी दी जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, ये मिशन है, ताकि जो एम्प्लॉय के अंदर डाउट्स हैं, जो उसके अंदर मन के अंदर शंका है वो खत्म हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ड हो जाए। उसको ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्सनल पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया जाता है और यहाँ पे इंडक्शन के पीछे जो लॉजिक होता है कि उसकी बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी इंक्रीज होनी चाहिए। और उसी तरह ही देखो जो न्यू एम्प्लॉय है अगर प्रॉपर इंडक्शन या प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स नहीं होते तो एम्प्लॉय कई बार क्या होता है कि फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है और ये क्योंकि जनरली होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंडक्शन के द्वारा जो भी उसके डाउट्स होते हैं, जो भी उसकी होती है उसको दूर किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो पॉजिटिव इमेज जो है उसकी डेवलप हो। और उसी तरह उसका डिपार्टमेंट कहाँ पे है, कैफेटेरिया, अदर फैसिलिटीज क्या है, उसका जो लॉकर रूम अगर उसको मिला है तो उसकी लोकेशन क्या है, लंच टाइम कब होता है, लीव का प्रोसीजर क्या है, वो सारा कुछ उसको यहाँ पे बताया जाता है। और उसी तरह सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है क्रिएट होती है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यू एंट्रेंट को वेलकम करती है, उसको कंपनी के बारे में बताती है और उसी तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ भी अलाइन करती है और जिस डिपार्टमेंट में उसने काम करना है उसका सुपरवाइजर फेलो वर्कर के साथ भी उसकी इंटरेक्शन करवाई जाती है, इंट्रोडक्शन दी जाती है। तो अगर प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड इंडक्शन प्रोग्राम होता है तो इसके अंदर कंपनी का काफी खर्चा भी बच जाता है क्योंकि अगर प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम्स नहीं होते तो जो वर्कर्स होते हैं वो कई बार क्या होता है कि सही जो है इम्प्रेशन नहीं ले पाते और जिसकी वजह से क्विट कर जाते हैं। इंडक्शन से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी बिलोंगिंगनेस बढ़ी रहती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाते। तो इंडक्शन प्रोग्राम जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे छोटी फर्म्स है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो होता है ये इनफॉर्मल होता है। तो जनरली जो इंडक्शन प्रोग्राम्स क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, तो वहाँ पे जनरली जो इन्फॉर्मेशन इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर दी जाती है कंपनी की हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड ऑपरेशन, कंपनी के विजन, मिशन, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, पर्सनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय की एक्टिविटीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है कि अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, कोई कंप्लेंट है तो वो अपनी ग्रीवेंस को किस तरह से क्या मॉडल प्रोसीजर है वहाँ पे और किस तरह से सेफ्टी मेजर्स उसने अडॉप्ट करने हैं अगर उसने ऐसी मशीनों के अंदर या कोई ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे थोड़ा सा जो है सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और उसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बेनिफिट क्या अवेलेबल है, जॉब की रूटीन क्या है और किस तरह से उसको ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर उसको बताया जाता है। और एक अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर देखो जो इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है कि जो हम कंपनी के बारे में देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में देते हैं, तो ये इनफॉर्मली भी दी जा सकती है और जो ग्रुप सेशन होते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है कंपनी को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकता है और उसी तरह जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है
वो डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर उसी डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे उसने काम करना है प्रोवाइड की जाती है। तो नेचर ऑफ द जॉब और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एम्प्लॉय एक्टिविटीज किस तरह से होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसी तरह उसके बाद जो है जब एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली प्लेस हो जाता है तो कुछ वीक्स के बाद जो है उसका फॉलो अप इंटरव्यू लिया जाता है कि वो अभी भी उसके मन के अंदर कोई डाउट है तो वो मतलब मतलब फॉलो अप लिया जाता है कि उसकी इंडक्शन जो है सही हुई है। तो इस तरह से फॉलो अप इंटरव्यू लिया जाता है ताकि इंडक्शन प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को जज किया जा सके। तो व्हाट शुड बी द इंडक्शन प्रोसीजर। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे नया एम्प्लॉय आता है तो उसको एक प्रॉपर जो है बताना चाहिए कि इस टाइम पे इस डेट पे इस जगह पे आपने रिपोर्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो उसका सुपरवाइजर है या इमीडिएट बॉस है वो उसको मिले और न्यू एम्प्लॉय को वेलकम करे। और उसी तरह क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है वो जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो सके। और एम्प्लॉय को देखो ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि उसका प्रोबेशनरी पीरियड कितना है, मेडिकल लीव कैसे अवेल कर सकता है, सजेशन सिस्टम कैसा है, वेकेशन कैसे ले सकता है। ये सारी चीजें जो है उसको कन्वे होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन भी होना चाहिए जिसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। डिपार्टमेंट के अंदर जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब को किस तरह से उसने परफॉर्म करना है, किसको उसने रिपोर्ट करना है। उसी तरह वर्बल एक्सप्लेनेशन दे आर सप्लीमेंटेड बाय द प्रिंटेड मटेरियल, एम्प्लॉय हैंडबुक, एम्प्लॉय मैनुअल, ताकि उसको इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो बेटर तरीके से समझ सके। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें कवर होती हैं कि जो एम्प्लॉयी के कंपनसेशन बेनिफिट है वो बताए जाते हैं, किस तरह से वो लीव ले सकता है, मेडिकल ले सकता है, पर्सनल पॉलिसीज, एम्प्लॉयी की डेली रूटीन क्या है, कंपनी के पॉलिसीज एंड ऑपरेशन क्या है, सेफ्टी मेयर्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स। देखो बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब एक न्यू एम्प्लॉय को प्रॉपर वेलकम किया जाता है तो उसके जो डाउट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है वो खत्म हो जाती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम से वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। देखो जब एक स्ट्रक्चर वे से इंफॉर्मेशन दी जाती है तो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी जो है ये सबको एक ही वे से बताई जाती है, तो यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम होता है तो कंपनी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और यहाँ से टू वे कम्युनिकेशन भी स्ट्रेंथन होती है। सोशलाइजेशन प्रोसेस के वो एम्प्लॉय जो है दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ घुल मिल जाता है तो सोशलाइजेशन प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है। लोगों के साथ उसके इनफॉर्मल रिलेशन भी डेवलप हो जाते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इंडक्शन प्रोग्राम से जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय की जो ग्रीवेंस है, जो एम्प्लॉय एब्सेंट रहता है वो सारी चीज़ें खत्म होती है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी और एंगेजमेंट बढ़ जाती है। प्रॉब्लम्स क्या आती है कि देखो कई बार सुपरवाइजर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होता और सुपरवाइजर को लगता है कि ये बर्डनसम है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, उसको लगता नहीं कि इसकी इम्पोर्टेंस है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम जस्ट नाम का होता है, एक उसको हैंडबुक दे दी जाती है, एक क्विकली टूर लगा दिया जाता है जिससे उसको कुछ नहीं पता चलता। और कई बार क्या होता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जो कि एम्प्लॉय को कंफ्यूज कर देती है या बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ओरिएंटेशन में सब फ्रॉम द मिक्की माउस असाइनमेंट कि जब शुरू के अंदर एम्प्लॉय को रखा जाता है तो वहां पे उसको बहुत ही इनसिग्निफिकेंट टास्क दिए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है कि मतलब मुझे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्वालिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं मिला। और तो ये जो है प्रॉब्लम फेस होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर सुपरवाइजर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सुपरवाइजर को बताना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसके अंदर सुपरवाइजर, काउंसलर जो है न्यू एम्प्लॉय के साथ मिलजुल के वो लगाए ताकि जो भी उसके डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो। और उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और इमीडिएट सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कवर करना है वो सारी चीजें प्री प्लान होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए। और जो इमीडिएट बॉस है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए और ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उसी तरह ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग के अंदर।
इंडक्शन प्रोग्राम जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मारुति उद्योग के डिफरेंट प्रोग्राम है फॉर डिफरेंट फील्ड्स। और ये इंजीनियर्स के लिए है कि जैसे उसको जो है वो पहले वेरियस फंक्शन और डिवीजन हेड्स के साथ उसकी मुलाकात होती है, शॉप फ्लोर पे काम करता है, अदर डिपार्टमेंट्स में काम करता है, फिर फाइनली उस डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ उसने फाइनली काम करना है सम स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल के बारे में पता चल सके, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता चले कि किस तरह के वो प्रोडक्शन प्रोसीजर वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि वो फ़ैमिलियराइज़ हो सके।